हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का क्या चल रहा था? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। पहला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक खत्म हो गया था शायद, है ना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड, जिसका सेकेंड नंबर का जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंड नंबर में जो है उसको क्या बोलेंगे जी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना बाबू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई एक, मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, ये क्या, ये सिलेंडर ले लिए, ठीक। ये सिलेंडर जो है क्या है, इसमें मान लेते हैं क्या है, ये पिस्टन से फिटेड है, क्या बाबू? ये पिस्टन ले लिए, इसको क्या मान लें, इसको देखो, इसको मान लो कि एक पिस्टन से बंद है। इसके अंदर में मेरे पास आइडियल गैस है, लो, ये हम लोग का मान लेते क्या है, ये आइडियल गैस भरा पड़ा है इसमें, कोई दिक्कत? तो देखो, ये मेरे पास सिलेंडर है, ये अपने पास देखो, ये हो गया आइडियल गैस, ये अपने पास हो गया पिस्टन, ये क्या हो गया? पिस्टन, ठीक है। क्या बोला ना कि अगर इसमें से अगर हम लोग हीट सप्लाई करते, क्या करते हैं इसमें, अगर हम हीट देते हैं, कुछ मतलब क्या देते हैं बाबू? हीट देते हैं, ठीक। जितना हीट था उसमें कुछ हीट का क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो लगे जब इसमें हम लोग अगर हीट देंगे ना बाबू, तो क्या होगा, इसके हीट देने से कुछ क्या जो मोलिक्यूल है, कुछ हीट ऑब्जर्व करेगा और अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। हीट ऑब्जर्व करने से टेम्परेचर बढ़ता है, हीट लेने से कहता है जी टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बोला क्यू इक्वल टू एनसीडीटी पढ़े ना, टेम्परेचर क्या आता है? चेंज। और जो टेम्परेचर है, जहां जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या करेगा? पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा जी, साथ ही साथ क्या करेगा? पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा? वॉल्यूम भी क्या करेगा? चेंज करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, वो बताया फर्स्ट लॉ से कि अगर किसी में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, किसी भी सिस्टम में क्या करता है वो? हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट दो काम करता है। एक काम क्या करता है वो, कि अगर हीट का जो मोलिक्यूल है, अगर ये हीट को ऑब्जर्व किया तो अपना इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा बाबू? बढ़ा देगा। अगर इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा मतलब उसका क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। किसमें आएगा जी? इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। साथ ही साथ क्या करेगा ना, वो पिस्टन को भी मूव कर सकता है। क्या करता है? पिस्टन को भी मूव कर सकता है। अगर पिस्टन को मूव किया तो हम लोग बोल सकते क्या, कि ये कुछ ना कुछ क्या करेगा? वर्क डन करेगा। क्या करेगा वो? कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया कि अगर किसी भी सिस्टम में अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, किसी भी सिस्टम में क्या सप्लाई करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो दो काम करेगा। पहला, उस सिस्टम में जितना भी मोलिक्यूल्स है उसका क्या बढ़ा देगा जी? इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। साथ साथ क्या करेगा? कुछ ना कुछ क्या करेगा? सिस्टम पे वर्क करेगा। कोपति क्या करेगा? सिस्टम पे वर्क करेगा, अगर एनर्जी देते हैं तो, ठीक। अब गौर करके देखो यहाँ पे, मतलब कहने अर्थ ये है कि अगर हम लोग एग्जांपल लेंथ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम में अगर हम लोग 100 जूल दिए, कितना दिए? 100 जूल एनर्जी दिए अगर दें इसको हम, तो क्या करेगा? मान लेते हैं क्या होगा कि यहां पे मान लेते ये ले लिया 30 जूल, और कितना वोटन कितना का कर दिया? 17 जूल। मतलब 30 जूल में उसका क्या एनर्जी में 30 जूल का चेंज आ गया, अगर 100 जूल दिए और 70। कोई आपत्ति नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये किसका? ये है फर्स्ट लॉ। क्या है? फर्स्ट लॉ। सेकंड देखो, अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन, ठीक है। पहला यहां पे देखो, अगर ये जूल लिए थे तो ये भी जूल था, ये भी जूल था ना? क्या था? जूल था। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है? ऑल आर इन सेम यूनिट ले लेते हैं। सबको किस में लेना होगा? सेम यूनिट में ले लेना है।
सेम यूनिट। दूसरा लिखो अब, अगर दूसरा हम लोग चाहें क्या लिखते हैं, जो सेकेंड नंबर होगा उसको लिखेंगे क्या है, ये जो लॉ है ना, ये जो फर्स्ट लॉ है क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बेस्ड है। ठीक, सोच के देखो तो, जितना एनर्जी दिए, या तो एनर्जी चेंज किया या तो क्या किया, वर्क डन किया। एनर्जी का कहीं लॉस हुआ क्या, नहीं ना, क्या टोटल एनर्जी का हो गया। ये क्या है, क्या है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो तीसरा निकालते हो, क्या निकालेंगे, इसका हीट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हीट। हीट हम लोग पढ़ कर रखें, क्या पढ़ कर रखें, डी क्यू बराबर हम हीट क्या पढ़ कर रखा वो, हम लोग पढ़ कर रखें एन सी डी टी। हीट यही नहीं पढ़ कर रखें, क्या रखें, एन सी डी टी। या फिर अगर कहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम में रहेगा, है ना, अगर क्या रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर एन क्या लिख सकते हैं यहाँ, एन सी वी डी टी, ये क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या लिख सकता है वो, एन सी पी डी टी। इसको कितना रुपये लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया हीट। चलो फोर्थ लेते हैं बाबू, फोर्थ क्या लिखेंगे, हीट आ गया, फोर्थ लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी किसे दिखाता है वो, डी यू से दिखाते हैं, है ना, बोलो। चेंज एनर्जी कितना दिखाते हैं, डी यू से। डी बराबर कितना लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कितना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये लिख सकते हैं। या फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, और लिख सकते हैं डी यू बराबर कितना, एन सी वी डी टी, एक ये भी लिख सकते हैं। ये देखो ये चेंज इन एनर्जी आ गया, ये हो गया वो हीट निकल गया। फिफ्थ निकालते हैं, फिफ्थ क्या निकालेंगे, वर्क डन। क्या निकालेंगे रे, वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन को लोग क्या लिखते, डी डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, वर्क डन। वर्क डन को क्या लिखता है वो, पी डीवी विथ इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे, पी डीवी विथ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ जा बाबू, देखो इतना आ गया अपने पास, ये हो गया अपने पास वर्क डन। सिक्स्थ नंबर हम लोग लिखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, क्या लिखेंगे, पहला क्या कल तो लिखे थे, वर्क डन बाय सिस्टम। हम लोग इसको क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे ना। दूसरा क्या था, वर्क डन ऑन सिस्टम, इसको क्या लिए थे बाबू, नेगेटिव। ये भी बोले थे कि सिस्टम के जगह पे गैस भी हो सकता है ना, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, है ना, तभी ये सेम रहेगा। चलो अगर यहां बोला ना, अगर हीट सप्लाई टू सिस्टम, सिस्टम में अगर हीट हम लोग दे रहे हैं तो उसको क्या मानेगा बाबू, पॉजिटिव। ठीक, अगर हीट क्या करेंगे, हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकाल रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस। ये साइन कन्वेंशन है। अगर इतना अपने पास आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो तो, नाउ अपने पास जो फर्स्ट लॉ है ना, जो फर्स्ट लॉ अपने का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट लॉ हम लोग क्या पढ़ कर बाबू, डी क्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या लिखे थे, वर्क डन।
हाँ ना बोलो। अभी हीट का फॉर्मूला क्या लिखे, यहां से गौर करके देखो तो, जब तक कुछ कहा नहीं जाए कि प्रेशर कांस्टेंट है या क्या बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब तक हीट का हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, एन सी डी टी। क्या होगा, एन सी डी टी इक्वल टू, देखो इसको कितना लिख सकता हूं, ये तो एन सी वी डी टी ही होगा ना। क्या होगा, एन सी वी डी टी ही होगा, प्लस डेढ़ लोग कितना लिखे थे, पी डी वी। वर्क डन को कितना लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो। अगर इसको ऐसा लिख सकते बाबू, तो देखो तो क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो तो हम लोग कर दें, क्या कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन डी टी से डिवाइड कर दो। क्या होगा देखो तो, यहां से कितना बचेगा, यहां से C, यहां से V, प्लस यहां से क्या बचेगा, P dV बाय एन डी टी। हाँ, इसमें हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं लगा कि ऐसा होगा तो होगा, है ना, कोई टर्म कंडीशन भी नहीं लगा हुआ है। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर एक कंटेनर है, अगर एक कंटेनर है, अगर हम कुछ हीट देते हैं तो उसका क्या होगा, या तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा, कुछ वर्क करेगा, कुछ क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और कुछ क्या बढ़ेगा, वो वर्क बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक। अब गौर करो, यहां से हम लोग ये लिए, तो हम लोग क्या निकालने, पर्सनली डीक्यू निकाल दिए। ये डीक्यू का जनरल फॉर्म है, डीक्यू के क्या है, जनरल फॉर्म है। डीक्यू जो है ये फॉर 1 मोल गैस के लिए है ना, अगर हम लोग एन मोल ऑफ गैस के लिए निकालेंगे तो ही निकलेगा, ये डीक्यू निकल गया। वर्क डन तो ये होता है, थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन क्या होता है, पी इंटू चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये इंटरनल एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। अब इसमें लोग कंडीशन लगाएंगे, अगर ये प्रोसेस में है तो क्या होगा, इसमें है तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, ठीक ना। अभी तो फर्स्ट लॉ का एक सब्जेक्ट तरह का जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म, जिसमें हम लोग सब इसका जनरल कंडीशन लेना कि एनर्जी का ये फॉर्म होगा, इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्म है, और चेंज इन मतलब वर्क डन का ये फॉर्म है। कोई आपत्ति नहीं ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो लिखो। अब यहां से गौर करके देखना, ठीक, इंपॉर्टेंट में है। पहला मतलब लिखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। पहला लेते बाबू, क्या लेते बाबू, एसोकोरिक, एसोकोरिक प्रोसेस। एसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है जी, एसोकोरिक, हाँ, एसोपोरिक प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब जैसे हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग पढ़े ना, पी वी इक्वल टू कितना पढ़ के रखे, एन आर टी पढ़े ना। ये आइडियल गैस, हाँ ना बोलो, ये क्या है, ये अपने पास क्या है, आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना बाबू। आइडियल गैस इक्वेशन में बोला कि अगर यहां पे ये जो है ना एसिबोरिक हो सकता है कब, जब वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो जाए रे, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेगा ही, आर पैदाइशी कांस्टेंट है, नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या लग सकते हैं, ये जो P है, क्या है, जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टेम्परेचर का है। P क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है जी, टेम्परेचर है। कोई आपत्ति, P क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया जी, टेम्परेचर। अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसको एक नाम भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा लॉ, एसोकोरिक को क्या बोलते हैं रे, गे लुसेक लॉ भी बोलते हैं। गे लुसेक लॉ भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें गौर करके देखो, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। मेरे पास फर्स्ट लॉ निकालने के लिए क्या है, एक तो हमको चाहिए हीट, दूसरा चाहिए इंटरनल एनर्जी, और तीसरा चाहिए क्या, वर्क। तीन चीज चाहिए ना। अगर हमको फर्स्ट लॉ यहां से देखो, ये एक कंडीशन दे दे, एक कंडीशन कि अगर जो प्रोसेस हम लोग आइडियल जो सिलेंडर में भरे हैं,
जिसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये हम लोग किस में, कौन सा प्रोसेस में बात करें, आइसोकोरिक में बात करें, किसमें बात करें, आइसोकोरिक में, तो क्या होगा, अगर आइसोकोरिक में बात करेंगे इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके जो जो मेरे पास आएगा वो निकाल के देखेंगे, जो भी मेरे पास आएगा सो। तो पहला हम लोग के पास क्या है, पहला हम लोग निकालेंगे हीट, क्या निकालेंगे रे, हीट। हीट, अगर हम लोग हीट के बारे में बात करें, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, तो अपने पास जो dq आएगा, अपने पास जो हीट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से गौर करके बोलो कितना आ जाएगा, एनसीवी dt। हाँ ना बोलो, होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू एनसीवी dt हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, उससे पहले हम लोग का सिर्फ क्या आ रहा था, एनसीडीटी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एनसीडीटी, वो जनरल फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था, जनरल। अब मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम लोग का क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसका पार्टिकुलर फॉर्म आ जाएगा जो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ होगा। सो कोई दिक्कत, ये हो गया अपने पास का हीट। दूसरा क्या आएगा बाबू, हम लोग इंटरनल एनर्जी का निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब अपने बोले तो क्या, ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ड्यू के बारे में बात करते हैं, क्या लिखते हैं, एन सीवी डी टी। हाँ ना बोलो, गौर करके देखो, ये हीट सप्लाई है, ये हीट दिया, ये लिया, जो भी है, जो भी ये हीट दिया, ये और ये तो दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो देखो। तो तीसरा अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्क डन, क्या निकालेंगे रे, वर्क डन। अगर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना था, वर्क डन बराबर हम लोग लिखे थे कितना, पी डीवी। सिंस यहां पे देखो वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो। चेंज वॉल्यूम कितना हो गया, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो गया, सोच के देखो वर्क डन क्या होगा, चेंज वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा वो, जीरो। चेंज वॉल्यूम अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास वो जो वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना। अपने पास देखो फर्स्ट लॉ के लिए मेरे पास dq भी है, अपने पास du भी है, और अपने पास dw भी है। हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ, क्या लिखेंगे बाबू, अपने पास जो फर्स्ट लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ, इस केस में जब का वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो तो फर्स्ट लॉ हम लोग के पास है dq इक्वल टू du प्लस कितना रे, dw, मतलब कितना लिखेंगे यहां देखो तो गौर करके देखो, dw जीरो हो गया ना, हम लोग क्या लिखेंगे, dq इक्वल टू क्या लिखेंगे, dw। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी हीट सप्लाई करेंगे वो टोटल क्या करेगा, उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, कोई वर्क नहीं करेगा, वर्क जीरो है, तो मतलब जितना भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा बाबू, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। देखो फटाफट तो बोल तो रहे, जिससे वॉल्यूम चेंज क्यों करेगा, पूरा का पूरा क्या कर रहा है, जो सिस्टम है, इसे मानते हैं क्या हुआ कि अपने पास जो सिस्टम है, अपने पास इसे मान लो जो भी सिस्टम यहाँ पे ले लेते हैं, ये सिस्टम लिए ना। अब यहां से गौर करके देखो, ये जगह हम लोग क्या दिए, यहां से हम लोग हीट दिए, ठीक, ये अगर इसका क्या है, जो लेवल है जो पिस्टन का है, अगर ये मूव करता तो वर्क डन होता, ठीक, लेकिन हीट तो हम लोग दे ही रहे ना। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल है, जितना भी गैस का मॉलिक्यूल है, वो क्या किया ना, टोटल हीट को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया और अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। क्या किया, अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, वॉल्यूम को बढ़ाने घटने नहीं दिया। कौन सा है ये, आइसोकोरिक है ना। पी डायरेक्टली टी यहां से अगर निकालें क्या निकलेगा, इसको हटा देंगे, देख कांस्टेंट लोग के कितना हो जाएगा, टी लिख सकते हैं, है ना बाबू। यहां से अगर कॉल करें क्या होगा, देखो तो पी बाय टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या लिख सकते हैं, P1 बाय T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 बाय T2। एक ही प्रोसेस कर सकते हैं ऐसा। चलो ये हो गया यहाँ पे, मतलब जितना भी हीट सप्लाई देंगे टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में होगा, ठीक। एक यहाँ पे आएगा अपने पास ग्राफ, तो देखना हमेशा रखना, जो ग्राफ बनेगा ना वो हमेशा P और V के बीच में बनेगा। कहां कहां बनेगा, P और V के बीच में बनेगा। इसका ग्राफ बना सकते हैं, हाँ ना बोलो, ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, V वॉल्यूम जो कैसा है, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, मतलब प्रेशर बढ़े घटे उससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम करेगा हमेशा कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट को इसे बना सकते ना, कि देखो ये वॉल्यूम से पास का, मान लो यहाँ का वॉल्यूम जो भी है 10 मीटर क्यूब है तो 10 मीटर क्यूब ही रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं करेगा। ये हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ से को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसका जो अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप बराबर कितना होता है, tan थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लेते हैं ना, एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं ना बाबू। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा tan 90 को कितना लिखेंगे, इन्फिनिटी। मतलब स्लोप ऑफ, किसका स्लोप निकालेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो स्लोप कितना आएगा जी, इन्फिनिटी। कितना आएगा बाबू, इन्फिनिटी। चलो देखो बढ़ ही जाता है आगे ना, बोला तो उसका बात मानना पड़ेगा ना। देखो सेकेंड, फर्स्ट आइसोकोरिक क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड बोला कि अगर ऐसोबारिक रहा, क्या रहा बाबू, ऐसोबारिक। ऐसोबारिक अगर प्रोसेस रहा तब क्या होगा, ऐसोबारिक प्रोसेस, ठीक, क्या रहा, ऐसोबारिक प्रोसेस। ऐसोबारिक प्रोसेस देखो इसमें इसमें क्या होता है, ऐसोबारिक प्रोसेस में अगर हम लोग बोले तो क्या होता है, पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, बोलो। ऐसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है रे, प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, बोलो। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट का मतलब बोल नहीं सकते वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रे, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर। ये हो गया कांस्टेंट, एन एन और आर कांस्टेंट होता ही है ना। तो क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का, हाँ बोलते जाओ। गौर करके देखो बाबू, अगर ये है तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं ना, वी इक्वल क्या ले लें, एक कांस्टेंट है ना केटी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, ठीक। कहले वी इक्वल टू क्या ले लें, केटी। मतलब कितना लिखेंगे, वी बाई टी इक्वल टू, मान लो तो एक एक कांस्टेंट है, इसको पहले निपटाते हैं ना, ले सकते हैं। अगर एक कांस्टेंट ले सकते हैं, वी वन बाय टी वन इज इक्वल टू वी टू बाय टी टू, आपत्ति। चलो ये आ गया। इसको एक नाम और नाम जानते, क्या जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, चार्ल्स लॉ। इसको चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। हंस क्यों रही है, आ गया। अब देखो गौर कर देखो, इसमें क्या है जी, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसके अनुसार से काम करेंगे ना। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया वो क्या क्या होगा, गौर करके देखो। पहला प्रेशर कांस्टेंट को सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग का क्या है, पहला जरूरत हीट। बोले तो हम लोग को डीक्यू निकालना पड़ेगा। डीक्यू क्या क्या निकालेंगे इस बार, प्रेशर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी लिख सकते हैं, है ना, बोलो, ठीक। दूसरा निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी डी यू, डी यू क्या लिखते हैं, एन सी वी डी टी, ये लिखते हैं ना, एन सी वी डी टी, कर सकते हैं, है ना, बोलते जाओ। थर्ड क्या निकाला बाबू, वर्क डन निकले। थोड़ा क्या लिखेंगे, वर्क डन। अगर वर्क डन क्या लिखेंगे, देखो तो डी डब्ल्यू कितना लिखते हैं, पी डी वी, है ना। इसको कर देंगे इंटीग्रेट, है ना, बोलो क्या हो जाएगा, देखो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं पी, इसको लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन, क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलो अगर मेरा मन ये करे कि जो डी डब्ल्यू है, देखो पी वी इक्वल टू एनआरटी भी तो होता है, नहीं, पी वी इक्वल टू एनआरटी है ना रे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिख सकते हैं बाबू, एन आर, और यहाँ लिख दे देंगे ब्रैकेट दे करके, क्या लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन रे। सोच के देखो, तुम्हारे अनुसार से चलना पड़ता ना, थोड़ा सा है। देखो 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 क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ से देखो
अगर ये पी वी इक्वल टू अगर हम लोग एन आर टी, ठीक है, कोई दिक्कत, ये लिख सकते ना। गौर कर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को कांस्टेंट रख दिए, चेंज क्या किया, वॉल्यूम चेंज करेगा। अब गौर कर देखो इधर अगर वॉल्यूम चेंज करेगा रे, यहाँ पे देखो इधर क्या करेगा, अगर इधर वॉल्यूम चेंज करेगा इधर क्या चेंज करना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर रहा है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली क्या है, टेम्परेचर। तो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते, चेंज इन टेम्परेचर नहीं लिख सकते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पी डीवी लिखेंगे ना वॉल्यूम में, अगर यहाँ चेंज हुआ इसको लिख सकते हैं ना, एन आर डी टी लिख सकते कि नहीं, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते। अब ये चेंज इन वॉल्यूम जो आया अपने पास डीवी, इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1, तो इसको dt को नहीं लिख सकते, T2 माइनस T1 लिख सकते, वही तो यहाँ लिखे हैं। चलो सुंदर सा ये भी लिख ही देते हैं लो, एन आर डी टी लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, अभी बोलो, लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं, अपने से नहीं लिख रहे हैं, ऐसे मत बोलो, प्रोसेस से आता है। देखो अब अपने पास डी क्यू आ गया, अपने पास देखो तो डी यू आ गया, अपने पास देखो डी डब्ल्यू भी आ गया, नहीं आ गया, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ। क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट लॉ। देखो तो फर्स्ट लॉ अपने पास क्या था, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये ना रे, क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते जाओ, डी क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, एन सी पी डी टी लिख सकते कि नहीं। चलो डी को कितना लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, इसको कितना लिख सकते हैं, एन आर लिख सकते हो, एन आर डी टी लिख सकते कि नहीं, हाँ ना बोलो। अगर गौर करके देखा तो बहुत सारी चीज उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा, देखो तो सब में एन कॉमन है, निकल लिया, सब में डी टी कॉमन है, निकल लिया। अगर हम लोग इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे वो, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कितना रे, आर। यहां से गौर करके देखो तो ये चीज हम पहले भी एक बार लिखवाए थे, इसको बोले थे मेयर्स इक्वेशन, क्या बोले थे, मेयर रिलेशन, नहीं बोले थे, एक था मेयर्स इक्वेशन, मेरी इक्वेशन है रिलेशन, लिखे थे यहां पे। चलो इससे एक चीज पता चल गया क्या, कि सीपी हमेशा सीवी से क्या होगा, बड़ा होगा, सीपी हमेशा क्या होगा, सीवी से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का देखो रिलेशन आर के बराबर है, आर कांस्टेंट है जी, आर क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर से पॉजिटिव भी है ना, इस पर डाउट नहीं करना है, आर क्या है, कांस्टेंट भी है, क्या है, पॉजिटिव भी है, इसका मतलब क्या है, जो सीपी है क्या होगा, हमेशा सीवी से बड़ा होगा, ठीक है। तो कंडीशन ये पूछा, क्या ऐसा कंडीशन आ सकता है जहां पे क्या हो जाए, सीवी बड़ा हो जाए और सीपी छोटा हो जाए, कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे क्या हो जाए, सीपी बड़ा हो जाए, सीवी बड़ा हो जाए, ठीक। हम लोग इसमें लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैसेस क्या लिखेंगे बाबू, सीपी इज ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, सीवी। गौर करके देखो स्टेटमेंट हम गैसेस बोले, ठीक, क्या बात की देखो तो, फॉर ऑल गैसेस, किसी भी गैसेस के लिए सीपी बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है किससे रे, सीवी से। आपने लिखा गया सीपी बड़ा होता है सीवी से फॉर ऑल गैसेस के लिए, कोई आपत्ति नहीं ना, सोचो थोड़ा सा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा कंडीशन है जो आना चाहिए, ठीक, लेकिन वो गैस में नहीं है, वो गैस में नहीं है, नहीं तो सब में हो जाता ना, फॉर एनी फ्लूइड के लिए बात कर, मिटाते इसको, नहीं बेटा इधर लिमिट, इधर लिमिटाते लो। अगर हम लोग बात करेंगे ना वाटर का, वाटर एक ऐसा चीज है ना, एक वाटर ही अजूबा चीज है, पता है कि नहीं, जो सब चीज दिखाता है वो, इसी में ट्रिपल पॉइंट एक ही जगह में दिखाता है, यही अब ये भी चीज में यही आ गया फिर से, क्या है बाबू, कि अगर हम लोग बात करते हैं, देखो क्या होता है, 0 से लेकर के अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक बात करते हैं, तो इस केस में जो है ना यहाँ से देखो इस जगह से इस जगह पे अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या करता है जी, डिक्रीज करता है, क्या करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सोच के देखो तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है,
ठीक। और जो यहाँ से यहाँ 4 से अगर हम लोग इधर की ओर जहां तक लेके जाना ना, मान लो कितना तक जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकते हैं। वी क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। ठीक, कोई दिक्कत, वो बोल रहा है कि 100 डिग्री से उससे ज्यादा जा सकते हैं कि नहीं। जब उससे ज्यादा जाएंगे ना तो वो वाटर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, स्टीम रहेगा। क्या रहेगा वो, स्टीम। ठीक, अब यहां से गौर करके देखो, अगर यहां वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है, तो वाटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर टेम्परेचर इंक्रीज के साथ अगर वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्या लिखेंगे, ये जगह पे जो अपने पास वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा रे, नेगेटिव। वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पे तो वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जगह पे वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव आ गया, वर्क डन ये क्या आ गया जी, नेगेटिव। ये चीज क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये जो चीज क्या आ गया, देखो ये चीज नेगेटिव आ गया, है ना, बोलो। अगर इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये टर्म अगर का क्या आ रहा है, नेगेटिव। अरे ये टर्म क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब आ सकता है, ये क्या हो, बड़ा हो तब, तभी ना आ सकता। गौर करके देखो तो ये बड़ा हो तो ये नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, इस केस में सीवी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा वो, कि जो सीवी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सीपी हो जाएगा। एक दो जो एक्सेप्शन केस होता है ना, सबको याद रख लेना चाहिए, फ्यूचर में काम है बड़े। चलो इसका ग्राफ, ग्राफ हमेशा किसके बीच में बनता है, पी एंड बी के बीच में। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है ना, देखो प्रेशर कांस्टेंट तो इससे जाएगा जी, हाँ ना, बोलो। ये हो गया क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका जो स्लोप आएगा वो, स्लोप कितना आएगा, अगर यहां से देखो तो क्या लिखेंगे, स्लोप बराबर टेन थीटा, और थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसी एक पैरेलल है ना। थीटा कितना हो जाएगा जी, 0। थीटा 0 कितना, 0। मतलब स्लोप ऑफ एसो बारिक जो होगा क्या होगा जी, 0। कितना हो जाएगा वो, 0। नेक्स्ट देखो, एक चीज क्या होता है वो, स्टेट चेंज। क्या होगा, स्टेट चेंज इज एन आइसोबारिक प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेट चेंज क्या होता है वो, एन आइसोबारिक प्रोसेस। जब भी स्टेट चेंज होगा, जब भी क्या होगा, स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा जी, आइसोबारिक प्रोसेस होगा। ये कोई दिक्कत नहीं ना, स्टेट चेंज क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। एक हम लोग ये भी पढ़ कर रखें क्या, कि जो स्टेट चेंज होता है ना, स्टेट चेंज, स्टेट जो चेंज होता है हम लोग ये पढ़ कर रखे हैं ना, स्टेट चेंज इज एन आइसोथर्मल, स्टेट चेंज इन कैन आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ कर रखे हैं। आइसोथर्मल देखो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा पी कांस्टेंट हो गया बाबू, हर इसमें क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट। ठीक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब क्या चेंज करता है, और स्टेट चेंज करता है। क्या करता है, स्टेट चेंज होता है। कोई दिक्कत, अब देखो गौर करके, ये वाला चीज हम लोग ना, ये हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें हम लोग का हेल्प कौन करेगा, वो स्टेट चेंज। ये ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है ये हम लोग के लिए थ्योरेटिकल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, थ्योरेटिकल के लिए। स्टेट चेंज अगर बात करेंगे, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी गायब, तो पूरा हीट किस में चल जाएगा, वर्क डन में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, पूरा का पूरा वर्क डन में। इस केस में क्या होता है, तीनों मेरे पास एग्जिस्ट करता है, हीट भी है, इंटरनल एनर्जी भी है, और साथ ही साथ वर्क डन भी है। तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, यहां से ये अर्थ से आइसोथर्मल किसके लिए करते हैं जी, हम लोग थ्योरेटिकल में यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ था ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो लोग क्या करते हैं ना, बोला जैसे बोलते ना कि आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो हम लोग स्टेट चेंज के लिए यूज होता है। ठीक, तो लोगों को समझ में आएगा कि स्टेट चेंज तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्टेट चेंज में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। गौर करके तो पढ़े थे ना, ऐसा बोल गए का, ऐसे करके ऐसे पढ़े, यहाँ ऐसे गया, उसके बाद क्या ऐसे लेकर ऐसे पढ़े थे ना। ये जगह स्टेट चेंज कर रहा था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये जगह स्टेट चेंज कर रहा था तो टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तुमको लगेगा क्या कि टेम्परेचर कांस्टेंट वाला ही स्टेट चेंज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम में भी क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। ठीक, क्योंकि जब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। ठीक, और अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं स्टेट चेंज कर रहा था ना, वॉल्यूम बढ़ेगा जी किसी का। देखो थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जी, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि अपने पास क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में तुम्हारा जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, वो कांस्टेंट। क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, जो पीवी है वो भी क्या हो गया रे, कांस्टेंट हो गया। पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना। बोलो, अगर पीवी कांस्टेंट हो गया जी तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं, है ना। बोलो, लिख सकते हैं। एक अगर कांस्टेंट देंगे क्या लिखते हैं, पी बराबर लिखना कितना लिखते हैं, k/v लिख सकते हैं, है ना। बोलते जाओ। ठीक, इसको अगर मन किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये है ना अपने पास, पी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 V2। इसका एक नाम और भी है, क्या बोलते हैं वो, बॉयल्स लॉ। क्या है, बॉयल्स लॉ। गलत लिख देगा, हो गया पानी पीना। आगे बढ़े, चलो फिर आते हैं अपना टेम्परेचर। क्या हो गया रे, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब क्या लिखेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया मतलब क्या हो जाएगा, पहला निकालेंगे, इस बार तो उल्टा चले। क्या लिखेंगे जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या लिखेंगे बाबू, लिखो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या आता है, डी यू बराबर क्या लिखे थे, एन सी वी इंटू कितना, डी टी। चूंकि सिंस टी क्या है, कांस्टेंट है रे, इसका मतलब क्या है, जो अपने पास डी टी है वो कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अब कोई भी गैस मोलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जितना भी हीट जाएगा पूरा का पूरा क्या करेगा जी, वर्क करेगा। क्या करेगा जी, वर्क करेगा। फर्स्ट लॉ लिखो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ। देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ, तो क्या लिखा वो, जो भी हीट देते हैं वो क्या कर रहा था, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा था, प्लस क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था रे, हाँ ना। बोलो, तो देखो तो dq का dq देंगे, क्योंकि ये जीरो हो गया है तो पूरा का पूरा क्या करेगा, वर्क करेगा। मतलब अपने पास जो dq होगा किसके बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा क्या, वर्क डन। मतलब जितना भी हीट देंगे सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा। ठीक, एक आया था आइसोकोरिक, जितना जितना भी हीट दे रहे थे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, वर्क नहीं कर रहा था। इस केस में क्या गया, जितना भी हीट देंगे टोटल क्या करेगा, वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक, तो वर्क डन निकाल सकते हैं यहां से, हाँ ना। बोलो, तो देखो वर्क डन बराबर क्या होता है बाबू, वर्क डन बराबर ही पड़ेगा कितना, पी डीवी। यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम लोग कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दिमाग। देखो दिमाग क्या लगाएंगे बाबू, यहाँ से देखो, ये यहाँ से मतलब ये है V1 से कहाँ लेके जाएंगे, V2 तक। तो देखो डी डब्ल्यू, आप पति को तो बोलना रे, P की जगह पे लिख सकते हो k/v, नहीं लिख सकते हैं, P को लिख सकते k/v, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो तो k/v इंटू dv। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, V1 से V2 तक। कहाँ जाएगा, V1 से V2 तक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से देखो तो डी डब्ल्यू
के होता है कांस्टेंट, के क्या होता है जी, कांस्टेंट। 1/v का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो तो ये देखो ये वॉल्यूम है, ये इसका वेरिएबल आ गया, तो 1/v का कितना होता है इंटीग्रेशन, किसी को पता? हाँ तो 1/v का log v होगा। हाँ तो डर का है के लिए रही है, कितना लिखेंगे बाबू इसको, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा log बेस ई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये log v, इसको ln भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ln, ln क्या लिख सकते हैं, log v, कहां से कहां तक जाएगा ये, v1 से v2 तक, ठीक। यहां से देखो ये होगा वर्क डन बराबर के को रखो यहाँ पे, ln को कितना पुट कर सकते हैं, यहां से देखो तो ln को कितना पुट कर सकते हैं बाबू, ln v2 माइनस ln v1, ये लिख सकते हैं ना। इसको अगर लिखना चाहें ऐसा लिखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर के ln v2 बाय v1, ये लॉग का प्रॉपर्टी है जी, ये क्या है लॉग का प्रॉपर्टी, लिख सकते हैं ना, log a माइनस log b को लिख सकते हैं log a बाय b, लिख सकते हैं ना, यहां से लिखें, जल्दी से लिखो, है कैसे होगा हीट जीरो, हीट तो हम सप्लाई कर रहे हैं ना, हीट तो हम दे रहे हैं ना, हीट जीरो कैसे होगा, हम तो दे रहे हैं, वो तो फार्मूला लगा रहे थे ना कि अगर इतना हीट देंगे तो जितना टेम्परेचर इतना इतना चेंज करेगा, ठीक, वो तो हम हीट दे रहे हैं तो जीरो कैसे होगा, ये तो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, वर्क करवा रहे हैं ना उससे, तो उसमें रिलेट कर रहे थे ना कि इसका ये फॉर्मूला था, ये होता है हीट देंगे, तो हीट को उस फॉर्मेट में दे रहे थे। अब जो भी हीट देंगे उससे क्या करेगा, वर्क करेगा। पहले जो हीट का आ रहा था ना एनसीडीटी, वो उस फॉर्मेट में दे रहे थे ना कि अगर हीट देंगे इतना होना चाहिए, जो ये हो रहा है ना। यहाँ भी फॉर्मूला लगा रहा हो ना, डी क्यू बराबर एनसीडीटी लगा रहे हो ना, फिर चेंज इन टेम्परेचर जीरो, लेकिन हीट तो हम दे रहे हैं ना, वो तो सप्लाई बाय ना हीट ना, वर्क कराने के लिए करना, हीट तो देंगे ना। हीट देने का फर्स्ट लॉ क्या बताया कि किसी में अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करता है, ठीक। अब देखो, अब हम अगर हीट ही नहीं दे रहे हैं ना, तो कुछ तो होगा ही नहीं ना, इसमें कुछ होगा क्या, नहीं होगा, तो देंगे ना, है वैलिड ही नहीं, क्वेश्चन वैलिड नहीं है ना, फिर चलो हटाना इसको, इतना निपटाते हैं ना, धीरे धीरे करके निपटाएंगे। देखो अरे भाई देखो वर्क डन कितना है बाबू, ये ला देखो, ये हो गया डी डब्ल्यू, अच्छा इधर वर्क डन किया तो इधर भी वर्क डन लिख सकते थे ना, ठीक है। वर्क डन देखो बाबू क्या लिखा है, के लिखा है, ठीक। अब देखो अगर हम लोग चाहें तो के का वैल्यू देखो कुमार कॉपी में लिखा होगा, के का वैल्यू कितना था, पीवी, के का वैल्यू कितना था रे, पीवी, मतलब इसको लिख सकते हैं के जगह पे लिख सकते हैं कितना, वो लिख सकते हैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln v2 बाय कितना, v1, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इस जो नेचुरल लॉग है उसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, कितना से इंटू करते रे, 2.303 से इंटू कर देते हैं, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीवी को क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 v2 बाय कितना लिखेंगे, v1, ठीक। क्या बत्ती, चलो नेक्स्ट, मेरा मन और कर रहा है ना, जो पीवी है ये भी देखने में सुंदर नहीं लग रहा है कि नहीं, इसको हटाते क्या लिखेंगे जी, डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, 2.303, पीवी की जगह कितना लिखेंगे, एन आर टी, ठीक है। क्या लिखेंगे वो, अब देखने में सुंदर लग रहा है ना, लॉग 10 कितना लिखेंगे रे, v2 बाय v1 लिख सकते हैं। अपने पास एक वर्क डन ये हुआ, अरे ये वर्क तो सीधा सीधा एनर्जी के बराबर है, हाँ ना बोलो, ये जो ये नहीं कने 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 कहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे देखो, है ना, ये तो इसके बराबर है। चलो एक चीज मेरे का और मन कर रहा है, ऐसा देखो तो क्या मन कर रहा है बाबू, क्या लोग लिखे थे, क्या क्या लिखेंगे, सीन्स हम लोग ये लिखे थे ना, P1 V1 इक्वल क्या लिखे थे, P2 V2 लिखे थे कि नहीं, P1 V1 इक्वल क्या लिखते थे, V2 V2, इसको ऐसा लिख सकते तो P1 बाय P2 इक्वल टू लिख सकते हैं V2 बाय V1, इसको देख करके ये याद नहीं आ रहा है, इसको देख के याद आ जा रहा है ना।
तो मान लो हमेशा वॉल्यूम चेंज नहीं दे करके प्रेशर चेंज दे दिया, क्या दे दिया, प्रेशर चेंज। अगर प्रेशर चेंज करेगा तो क्या करेंगे, तो देखो प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे वो, उस केस में जो अपने पास जो वर्क डन होगा, एक्चुअली जो हीट सप्लाई है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। और ये जो वर्क डन होगा कितना हो जाएगा वो 2.303 एन आर टी, क्या लिखेंगे लॉग। देखो ये V2 बाई V1 है, क्या हो जाएगा P1 बाय P2 होगा, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। देखो यहाँ T ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो देगा ही ना, एन आर यहां से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल देगा ही, आर कांस्टेंट होता है, ये है। जनरली क्या देगा यहाँ V2 बाई V1 में क्या करता है ना, कोशिश करता है कि ये जो वैल्यू है ना वो 2 है, कितना है 2 कट के, क्योंकि log 2 का वैल्यू सबको पता रहता है, कितना log 2 का वैल्यू 0.3, बस उतने। चलो लिखो इला हटा देते हैं लो, इतना तक निपटा देते हैं ना। ठीक है, यहां से देंगे और यहां से गौर करके देखो, हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये ना पढ़ते रे, dq बराबर एन सी डी टी, ये ना पढ़े है, यहां से करके तो सी बराबर कितना आ जाएगा dq बाय कितना, dq बराबर क्या लिख सकते हैं एन डी टी, क्या लिखेंगे सिंस जो dt वो कितना है 0 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, c का वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। c इन्फिनिटी का मतलब समझ में आता है क्या होता है इसको, c इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है पता है, किसी को कितना भी हीट दो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, किसी भी उटेंसिल, कोई ऐसा उटेंसिल हम लोग ले लेते हैं जिसका c क्या हो स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी हो या ज्यादा हो, हम लोग कम ये खोजते हैं ना कि इसका क्या कम स्पेसिफिक हीट वाला मिले, ठीक, कम मिलेगा तो जल्दी से हीट क्या करेगा ट्रांसफर करेगा ना रे, मतलब जल्दी से हीट क्या होगा देखो टेम्परेचर चेंज करेगा ना वो, आगे बढ़े देखो इसका वो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, ग्राफ ये होता है वो, इधर लेते हैं P, ये क्या होता है B, हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ के P भी जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V है, इसका जो ग्राफ बनता है तो ऐसे बनता है, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा रे, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये वाला, इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसका ग्राफ ये बना तो स्लोप पूछेगा रे, क्या पूछेगा स्लोप, स्लोप जो होता है वो क्या होता है dy बाई dx, जिसको टेन थीटा बोलते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं dy बाई कितना लिखेंगे dx, यहां क्या लिखेंगे dp बाई dv, अरे y के तरफ क्या है p है, x की तरफ क्या है v है, तो क्या लिखेंगे dp बाई dv, ये स्लोप है। चलो डीपी बाई डीवी निकाल के दिखाओ, पी का वैल्यू दिया हुआ है, डीपी बाई डीवी निकाल के दिखाओ, डीपी बाई डीवी को निकाल के दिखा सकता है, टैलेंट है नहीं है, चलो हम बताते हैं, देखो देखो क्या लिखा हुआ पी वी इक्वल टू कितना दिया, कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बचपन में पढ़ा गया है कि अगर ऐसा आए एक को रखो दूसरा को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा को रखो पहला को डिफरेंशिएट करो,
ये ना पढ़ाया गया है, इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो, कांस्टेंट है ना। अब गौर करके इसका लिख सकते हैं, इसको पी डीवी को लिख सकते हैं माइनस वी डीपी रे। हम लोग क्या बोला था, डीपी बाई डीवी निकालना है, तो डीवी को इधर उठा के लेके जाना पड़ेगा ना, नहीं लेके जाना पड़ेगा। क्या लिखना, देखो यहां से लिखना कितना, पी बराबर लिखता कितना, माइनस वी डीपी बाई कितना, डीवी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डीपी बाय क्या लिखेंगे, डीवी बाय कितना, भी। ठीक है, अरे भी जो ऊपर था नीचे कर सकते ना, ये क्या गया, प्रेशर बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। एक देखो, एक चीज हम पढ़ाएंगे आगे जाकर के, बल्क मॉडुलस। क्या पढ़ाएंगे रे, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। क्या पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उस बल्क मॉडुलस में हम लोग देखेंगे ना, बल्क मॉडुलस बराबर होता है, क्या लिखते हैं बाबू, वॉल्यूम और स्ट्रेस बाय वॉल्यूम और स्ट्रेन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम और स्ट्रेन। ठीक, वॉल्यूम और स्ट्रेस को अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। क्या लिखेंगे बाबू, एफ बाय ए, चेंज इन फोर्स बाय एरिया ये। और यह वॉल्यूम और स्ट्रेस लिखेंगे, लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बाय क्या लिखेंगे जी, वॉल्यूम। ठीक, अब देखो यहां पे जो आता है ना, इसको लिखते हैं चेंज इन प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर। ये लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय कितना, वॉल्यूम। बोला कि अगर इसमें क्या करेंगे ना, किसी का बल्क मॉडुलस में अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। एक बॉल को लोग अगर हम लोग बॉल की तरफ प्रेशर लगा के करेंगे ना, और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा जी, घटेगा। और अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, घटेगा। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा क्या करेगा, घटेगा। इसलिए इसमें लगा देते हैं नेगेटिव साइन। क्या लगाते हैं वो, नेगेटिव साइन। और देते हैं ना कि जो बल्क मॉडुलस है वो क्या निकलेगा, देखो चेंज इन प्रेशर, इसको डीवी लिख सकते हैं कि नहीं, डीवी को लिख सकते हैं, डीवी। इसको क्या लिख सकते हैं, भी विथ क्या है, माइनस साइन। तो लोग देखते हैं कि ना, जो बल्क मॉडुलस है, जो क्या है जी, बल्क मॉडुलस है, उसको लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू, प्रेशर के बराबर होता है। देखो यहां से आया है, बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर। मतलब अगर कहीं भी एयर का बात करेंगे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो बोल सकता है कि जो बल्क मॉडुलस है वो इक्विवेलेंट किसका है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये वाला चीज हम लोग को कहां पे यूज होगा पता है, जब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। क्या पढ़ेंगे बाबू, स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड में क्या करते हैं ना, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग को ये मान के चलते हैं कि वो एसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली में रहता है एडियाबेटिक। क्या रहता है, एडियाबेटिक रहता है। ठीक है, वो हम लोग जाकर के पढ़ेंगे वहां। आगे बढ़े, चलो देखो आ गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है वो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और एक हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशन। लो, कंप्रेशन। एक्सपेंशन क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंशन में, अगर हम लोग मान लेते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अगर एक हमारे पास कंटेनर है जिसको पिस्टन से देखो बंद कर दिए, ठीक, क्या करते हैं पिस्टन से इसको क्या करते हैं वो बंद कर दिए। इसके अंदर मान लो गैस मॉलिक्यूल भरा पड़ा है मेरा, कोई दिक्कत। और यहां पे गौर करके देखो, इस जगह पे एक इसका भी लेते हैं, ठीक, एक कंप्रेशन लेते हैं, ठीक। इसका देखो गैस मॉलिक्यूल मान लो भरा पड़ा है, ठीक, गौर करके देखो। यहां पे हम लोग बोले ना एक्सपेंशन में, मान लो एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हम लोग इसमें हीट देंगे। हीट क्या करेंगे, हीट सप्लाई हुआ, हीट क्या करेगा, सप्लाई हुआ। हीट अगर सप्लाई किए हैं, अगर हीट क्या किए हैं जी, सप्लाई किए हैं, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लिखो ना। हीट अगर सप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हाँ ना बोलो। हीट अगर सप्लाई किए, अब चूंकि जो मोलिकुल है एसोथर्मल प्रोसेस है, एसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एसोथर्मल। मतलब क्या है, टी अपने पास क्या है,
कांस्टेंट है, मतलब जो सिस्टम है इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ये जो टेम्परेचर जो भी गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जितना भी हीट टोटल का टोटल क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वर्क कौन करेगा, गैस करेगा कि कंटेनर करेगा, मतलब पिस्टन कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है। तो जैसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, क्योंकि ये हीट तो लिया नहीं बाबू, अरे मोलिकुल तो हीट लिया नहीं, हीट अगर ऑब्जॉर्व करता तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता ना। अगर मोलिकुल्स अगर हीट ऑब्जर्व करता उसका टेम्परेचर क्या कर जाता, बढ़ जाता। तो हीट ऑब्जर्व किया नहीं, वो क्या किया ना, यहां पे प्रेशर लगाया और क्या किया ना, इसका क्या कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे कि ये क्या किया ना, पूरा का पूरा जो ये है ना, इसका देखो इंटरनल एनर्जी हो गया जीरो। तो ये जो डीक्यू है पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट कर दिया, वर्क डन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया वो, वर्क डन में। अगर वर्क डन किया, क्या किया, वर्क डन बाय दिस गैस है ना, ये पिस्टन अगर ऊपर उठा तो वर्क डन बाय द गैस हुआ ना। अरे हिट दिए, एनर्जी लिया नहीं, हिट बढ़ाया नहीं अपना, पूरा का पूरा क्या कर वर्क डन में कर दिया। और वर्क डन करेगा हिट बढ़ाएगा ना, अगर वर्क डन करेगा तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव। मतलब इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस अगर एक्सपेंशन है, कैसा है, एक्सपेंशन है, तो समझ लेना क्या करेगा, वर्क डन भी पॉजिटिव होगा और वर्क डन क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव होगा। मतलब वर्क डन क्या करेगा, बाय दी गैस होगा, वर्क डन बाय दी गैस होगा। अब यहां से गौर करके देखो, ये जगह हम लोग कंप्रेशन करना, क्या करना है, कंप्रेशन करना है। अगर कंप्रेशन करना है बाबू तो गौर करके देखो, इस जगह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, पिस्टन पे। अगर ये मान लो दब गया, क्या कर गया, ये इस पे दब गया। अगर यहां पे दब गया, यहां से देखो ये जो वर्क डन है क्या है, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। क्या है, वर्क डन क्या बाबू, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, इसमें वर्क है डन ऑन दी सिस्टम है, क्या है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो वर्क डन यहां पे आया, तो वर्क डन अगर आया तो हम लोग का अगर कुछ वर्क किया है तो या तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, जो मना कर देगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा इसका, जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। मतलब उसका जो भी इंटरनल एनर्जी था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंजेस नहीं आएगा क्या होगा, हीट आ जाएगा ना जी। तो लोग क्या करेंगे, इस जगह से निकाल, क्या करेंगे, हीट को यहां से लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। हीट का क्या करेंगे जी, निकाल लेंगे। जो हीट निकलेगा उसको लोग क्या बोल देंगे, माइनस डीक्यू बोले ना। जब हीट निकाला जाएगा उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। को आपत्ति, हो जाएगा कितना वो, नेगेटिव। ये याद रखना, ये जो भी प्रोसेस होगा ये कैसा प्रोसेस होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो प्रोसेस होना चाहिए। क्या जगह, स्लो प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए, अचानक से प्रोसेस ये नहीं चलता है। जो प्रोसेस स्लो होता है ना उसको आइसोथर्मल मानते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, धीरे धीरे क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक। दोनों दोनों स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें गए दिन तुरंत आगे बढ़ गया, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, ठीक। धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें भी क्या करेगा, ये प्रोसेस क्या करना है, स्लो करना, तब होगा, नहीं तो फिर चेंज गड़बड़ है। इसे लोग मान लेते कोई पीते ना, बहुत कोई होता है कि इससे आ गया खाने पीने वाला आदमी लोग, तो हम लोग देते ना ठंडा उंडा पिलाने के लिए, नहीं देते, जो गांव से बारात उरात वाला आता है सब, नहीं देखा, गिलास में इतना इतना ठंड भर देते हैं बर्फ और थोड़ा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। ऐसे सिंपल सा, मान लो तुम मेरे घर आया, तुमको क्या किए कि गिलास दे दिए, आधा, एक गिलास में आधा भर दें ठंडा, आधा भर दें क्या बर्फ। अरे बर्फ भी तो उस पर सिलेगा ना, ठीक। और तुम बात करते हुए पी रहे ना, स्लो प्रोसेस है ना, फास्ट नहीं चलना चाहिए। क्या करना, स्लो पिए, ठीक। क्या किए, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ ना, प्रोसेस स्लो हो गया। अगर प्रोसेस स्लो हो गया तो तुम सोच रहे ठंडा पी रहे हैं, हम सोच रहे इसको पानी पिला रहे हैं ना, बर्फ दिए हैं आधा, तो है कि नहीं। तो क्या होगा, वो स्लो प्रोसेस है, तो जैसे जैसे तुम पी रहे हो वैसे बर्फ भी क्या कर रहा है, पिघल रहा है। बर्फ भी क्या कर रहा है, पिघल रहा है। तो मतलब वहां देखो बर्फ जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पानी में। बर्फ किसमें कन्वर्ट हो रहा है बाबू, पानी में। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, स्टेट चेंज है, क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है ना। बर्फ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पानी में। ये स्लो होता है, ये क्या होता है, स्लो। ऐसा नहीं कि बर्फ डालने पी लिए पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। कोई आपत्ति यहां तक, कोई दिक्कत, यहां तक तुम्हारा एसोथर्मल खत्म हो गया। क्या हो गया, यहां से एसोथर्मल का हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक। कोई आपत्ति नहीं, लिखो क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका, क्वेश्चन, चलो
लो 50 कैलोरी हीट सप्लाई टू एन आइडियल गैस, to an ideal gas, and change in internal energy of ideal gas, ले लो 70 जूल, 70 जूल। देन फाइंड वर्क डन, हम क्या बोला वो कि 50 कैलोरी हीट दिए, हीट सप्लाई है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया वो 70 जूल पूछे, हम पूछें कि बताओ वर्क डन कितना हो, वर्क डन